वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आपको पता है पशु परिचर का लगातार शिफ्टों के अंदर एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आज 2 दिसंबर को सेकंड पारी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर अपने बात करेंगे राजस्थान जीके और करंट किस प्रकार आ रहा है कि लगभग ज़्यादातर आपको राजस्थान करंट देखने को मिलेगा, क्योंकि कई पारियों के अंदर आज सुबह वाली जो पारी है उसके अंदर जो है इंडिया करंट भी लगभग पूछा गया। तो ये आज का पेपर है, पशु परिचर का है, 2 दिसंबर सेकंड पारी का पेपर है। इसके अंदर अपने जीके की जो है चर्चा करते हैं किस प्रकार का जीके आया है। तो सभी साथी एक बार सेशन को करेंगे लाइक शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन आए तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। पहला प्रश्न है, कौन सी नदी राजस्थान की अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित है? ये प्रश्न आया है। तो राजस्थान की नदियों से खूब प्रश्न आ रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कांतली नदी। कौन सी है? कांतली नदी है जो अपवाह तंत्र की नदी है। इसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान क्षेत्र के अंदर स्थित है। ये इस प्रकार के कई प्रश्न तो आपको देखने को मिलेंगे, बड़े इजी हैं। लूणी नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के किस स्थान से हुआ? लूणी नदी का उद्गम होता है अजमेर के नागपाड़ से। कहाँ से होता है? अजमेर के नागपाड़ से। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये लगभग राजस्थान जीके वगैरह है ना, ये लगभग सरल प्रश्न आ रहे हैं अभी। कौन सा जैव न्यूनीकरण अपशिष्ट नहीं है? कौन सा जैव न्यूनीकरण अपशिष्ट नहीं है? ये साइंस का प्रश्न है, इसको एक बार छोड़ देते हैं। उसके बाद में ये देखो, ये आया है सुमेलित करना है व्यक्ति और उसका कार्य क्षेत्र। तो बात करें जो कोमल कोठारी है उनका है पत्रकारिता से। तो इसके अंदर देखें तो कोमल कोठारी है, आपसे मान के चलो कोमल कोठारी है लोक संस्कृति से संबंधित, और जाबलमन शर्मा है पत्रकारिता, यानी कि इसका 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 नंबर उत्तर, यानी कि ए का 3 कोमल कोठारी लोक संस्कृति, बी का 4 शैतान सिंह बहादुरी, जगजीत सिंह है गायन से, और जाबलमन शर्मा पत्रकारिता, ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद में निष्कलंक यानी कि पवित्र और पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना किसने थी? तो निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी संत मावजी ने। किसने की थी? संत मावजी। उसके बाद बूंदी में तारागढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया था? बूंदी के अंदर जो तारागढ़ किला है वो किसके द्वारा बनाया गया? तो राजा बर सिंह के द्वारा। ये है ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? राजा बर सिंह के द्वारा दिल्ली जो ये है बनाया गया था तारागढ़ का किला। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ष 2019 में महत्वपूर्ण रूप से संशोधित कर दिया गया? यानी कि कौन सा अनुच्छेद है वर्ष 2019 के अंदर महत्वपूर्ण रूप से संशोधित किया गया? तो ये 2019 के अंदर अनुच्छेद 370 कौन सा था? जम्मू कश्मीर वाला था ना, 370 वाला। उसके बाद में देखो ये भाई मैथ वगैरह प्रश्न आगे इनको छोड़ देते हैं, ये एड्स वगैरह ये साइंस के आगे अपने जीके वगैरह करंट वगैरह पढ़ेंगे, ये छोड़ देते हैं। ये मैथ के आगे ये देखो, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। यानी कि देखें तो अपने जीके और करंट के लगभग प्रश्न सही हो रहे हैं। तो बाघ परियोजना अभियान का प्रारंभ कब हुआ था? बाघ परियोजना आई थी 1973 के अंदर। ये बस इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने देखें ये मैथ के वगैरह भी आप देख लेना, मैं तो आपके लिए बस जीके वगैरह और करंट की बात करूँगा। उसके बाद में कौन से वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं? यानी कि कौन से जो वन है वो माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो माउंट आबू में पाए जाते हैं उपोष्ण। तो कौन से हैं? उपोष्ण कटिबंधीय जो पर्वतीय वन है ना वो माउंट आबू में पाए जाते हैं। बस ये इस प्रकार के प्रश्न है आज के एग्जाम में। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा मानसून से किससे होती है? तो जो दक्षिणी पूर्वी का मानसून आता है ना उससे राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है, दक्षिणी पश्चिमी नहीं, दक्षिण पूर्वी से। उसके बाद में राजस्थान के किस स्थान पर मेजा बांध बना हुआ है? मेजा बांध है कोठारी नदी पर। ये पीछे वाले शिफ्ट के अंदर आया था, कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। ये प्रश्न आ रहे हैं इस प्रकार नदियों के। इसके बाद में अपने चलते हैं, राजस्थान की किस नदी पर बिशलपुर बांध का निर्माण किया गया? तो बिशलपुर बांध कहाँ पर है? बनास नदी पर। ये लगभग जीके वगैरह इजी आ रहा है। केंद्रीय सूचक वन अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय राजस्थान में कहाँ पर है? तो काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है। ये इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। किस क्षेत्र में अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य को विकसित किया गया है? तो अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य को विकसित किया गया, तो ये किया गया जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? जोधपुर में। उसके बाद में देखो कौन सा कथन राजस्थान में काली मृदा के संदर्भ में सही नहीं है? भी कौन सा कथन है वो काली मृदा के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ चीका प्रधान मृदा है, पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है,
मृदा कोटा बूंदी बारां क्षेत्र में पाई जाती है। मृदा चावल गन्ना सोयाबीन फसलों के लिए उपजाऊ है। तो इसका उत्तर देखें तो 4 नंबर होगा, क्योंकि मृदा चावल गन्ना सोयाबीन नहीं होता, इसके अंदर होता है गेहूं है, ज्वार है, इसके अलावा कपास वगैरह होती है, तंबाकू होती है। तो इसका उत्तर देखें तो 4 नंबर इसका उत्तर होगा। उसके बाद में किस निकाय के द्वारा राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया? ये काफ़ी बार प्रश्न आ रहा है भी इस प्रकार का, राजस्थान रोड विजन 2025, तो ये किसके द्वारा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये किसके द्वारा है? ये है लोक निर्माण विभाग जो राजस्थान का है ना, उसके द्वारा ये राजस्थान रोड विजन तैयार है किया गया था। ये करंट से संबंधित प्रश्न आया भी। उसके बाद में शीत ऋतु में राजस्थान में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मावठ कहा जाता है। ये कल वाली शिफ्ट में भी आ गया था। लक्ष्मी निवास मित्तल जिनका जन्म राजस्थान में हुआ वो कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? लक्ष्मी निवास मित्तल है जिनका जन्म हुआ राजस्थान में, ये कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो मुझे तो लगता है भी ये चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नहीं भाई, ये चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं है, ये उद्योगपति हैं। क्या है? उद्योगपति हैं लक्ष्मी निवास मित्तल, जिनका जन्म राजस्थान में हुआ है। उद्योग होगा इसका उत्तर, ध्यान रख लेना। उसके बाद में राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम बताओ, तो गोडावण है। सीधा सा पूछा गया प्रश्न। राजस्थान में जन्मी इला अरुण कौन से क्षेत्र से संबंधित है? जिनमें विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त बोलना। राजस्थान में जन्मी इला अरुण कौन से क्षेत्र से संबंधित है? हाँ भाई ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लोक पॉप संगीत क्षेत्र से ये संबंधित है। ठीक है, ये बड़े गजब के प्रश्न हैं। अब ये जनगणना से प्रश्न बहुत आ रहे हैं भी। 2001 से 11 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही? तो 2001 से लेकर 11 की बात हो रही है, तो राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही? तो ये रही थी बाड़मेर की, क्योंकि अब की बार गंगानगर की, उसके बाद में बाड़मेर। उसके बाद में ये छोड़ दो, साइंस के प्रश्न आगे। जीके की तरफ अपने और चलते हैं। ये भी मैथ के वगैरह आगे। ठीक है, करंट कहाँ है? भी करंट का पता ही नहीं चल रहा, कहाँ गए करंट के प्रश्न, देख लेते हैं अपने। उसके बाद में जीके का प्रश्न, +1 राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते? प्रश्न को पूरा पढ़ो उसके बाद में करो। तो +1 राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते, तो ये जैसलमेर के अंदर नहीं पाए जाते। सीधा सा प्रश्न आया आपके लिए। उसके बाद में प्रावर्तन के नियम वगैरह आगे, और ये धातु गुण आगे, ये भी अपने साइंस के काम की नहीं। ये देखो भी आ गया महेश्वरी चौहान। नीचे दिए गए खिलाड़ियों में राजस्थान राज्य से किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो राजस्थान राज्य से किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया? देखो कितना गजब का प्रश्न है। महेश्वरी चौहान, इनके साथ में एक अनंतजीत सिंह नरूका भी थे, और ये महेश्वरी चौहान दोनों ने भारत राजस्थान की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये करंट का प्रश्न आ गया भी, ये सारे करवाए हैं मैंने गजब तरीके से। उसके बाद में राजस्थान के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े। बड़ा इजी प्रश्न आया भी, ये बड़े प्रश्न आ रहे हैं इस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में देखो कृष्णा पूनिया, राजस्थान की एक महिला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? कृष्णा पूनिया, तो यह है क्रिकेट से संबंधित। कृष्णा पूनिया क्रिकेट से संबंधित है अभी। उसके बाद में चलते हैं अपने, देखते हैं इंडिया करंट के प्रश्न आए कि नहीं आए। राजस्थान में नाभिकीय ऊर्जा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? राजस्थान में आपको पता है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राजस्थान जीके के बड़े इजी क्वेश्चन है। 2024 पेरिस पैरालंपिक राष्ट्र भारत द्वारा कीजिए कुल संख्या 29। ध्यान रखना, पीछे वाले ने में पदक पूछे थे 7 स्वर्ण पदक जीते। ये सुबह वाली शिफ्ट के अंदर प्रश्न आया था। तो 2024 के अंदर पेरिस पैरालंपिक में कितने पदक जीते? 29। ये इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? वसुंधरा राजे। कौन बनी थी? वसुंधरा राजे एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उस रेगिस्तान का नाम का चयन कीजिए जो राजस्थान प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा है? थार रेगिस्तान। अब यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न देखें ना, तो राजस्थान के लगभग प्रश्न इजी आए हैं, ऊपर ऊपर से प्रश्न आए हैं। ठीक है, ज़्यादा गहराई से प्रश्न पूछे नहीं एग्जामिनर ने। ये देखो, दिसंबर 2023 में किन्हें राजस्थान का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा, ये दोनों थे उप मुख्यमंत्री दिसंबर 2023। उसके बाद में किस नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था? तो कौन सी? इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम क्या था? राजस्थान नहर। ये इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यानी कि ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यह है, ध्यान रखना, बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिम के अंदर है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बड़े गजब के प्रश्न आए हैं, इजी। उसके बाद में मैं आपको ले चलता हूँ, जीके वगैरह करंट वगैरह आ गया।
और इसके बाद देखो ये भी करंट का, ये अपने काम का नहीं है। उसके बाद में ऊँटनी का दूध वगैरह आ गया। और ये देखो भी राजस्थान राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये कौन सी है? जलोढ़ मृदा। ध्यान रखना, कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। उसके बाद 2004 से 7 तक राजस्थान के राज्यपाल कौन रहे थे? तो ये रही थी प्रतिभा पाटिल। कौन रही थी? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा पाटिल है। वो 2004 से 7 के बीच में राजस्थान की राज्यपाल रही थी। तो ये बिल्कुल सही है, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, ये प्रश्न आया है। उसके बाद में ये मैंने बात कर दी। और ये बड़ा प्रश्न आ रहा है भी बार बार, काव्य ग्रंथ है जिसमें राजा के गौरवशाली वैभव, युद्ध और वर्णनों का मिलता है, तो वो है रासो। कौन सा है? रासो। उसके बाद समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक किसने लिखी? समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक, तो इसका उत्तर होगा आचार्य नानेश मुनि। कौन सा? आचार्य नानेश मुनि हैं, उन्होंने समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक लिखी थी। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है वीर तेजाजी पशु मेला लगता है नागौर के अंदर। उसके बाद में कुचामनी ख्याल की शुरुआत किस प्रसिद्ध लोक नाट्यकार ने की थी? तो ये की थी लच्छी राम ने। किसने की थी? लच्छी राम ने इसकी शुरुआत की थी। ये प्रश्न आए हैं। उसके बाद ये भाई सांस के प्रश्न आगे। इसके बाद चलते हैं मैथ वगैरह आगे। करंट कहाँ पर गया भाई? करंट के प्रश्न ही नहीं आए। ये देखो जीके का फिर आ गया। राजस्थान की किस भौगोलिक क्षेत्र में मुकंदरा और बूंदी की पहाड़ियां हैं? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र पे अंदर है। यानी कि मान के चलो लगभग करंट ये जीके वगैरह ना लगभग इजी आया है। राजस्थान की पिछोला झील कहाँ पर है? पिछोला झील उदयपुर के अंदर है। ये प्रश्न आया है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो राजस्थान में है तो वो है सांबर झील है। ये देखो इजी इजी प्रश्न आए हैं, बड़े गजब के प्रश्न। ठीक है, ज़्यादा गहराई वाले क्वेश्चन तो एग्जामिनर ने उठाए नहीं है। ठीक है, अभी तक तो करंट का प्रश्न एक दो ही मिले। ये देखो जनगणना 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक रही है? तो सबसे साक्षरता दर कहाँ पर है? कोटा के अंदर। ये पूछा गया है। और उसके बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरने वाला प्रमुख राजमार्ग है जो दिल्ली से जयपुर, अजमेर, उदयपुर से होते हुए मुंबई जाता है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो वो है 48। तो कौन सा है? NH 48। ये इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। ये रायका वगैरह जनजाति बड़ी आ रही है, तो ये आप देख लेना। ये कुकुट वगैरह आ गए, पशुओं वाले प्रश्न आ गए। इसके बाद में देखो जनगणना फिर आ गई के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? डूंगरपुर का। कल आया था सबसे कम लिंगानुपात। जनगणना अच्छी तरीके से पढ़ लो बस आप। उसके बाद लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक है, उक्त पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई? इसका भाई देखना पड़ेगा। लगभग मुझे तो लगता है इसका महात्मा गांधी उत्तर होगा, बाकी देख लेंगे। उसके बाद राजपुताना के रियासती नागरिकों के आंदोलन प्रसिद्ध लोकनायक गायिका कौन थी? राजपुताना के रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोक गायक गायिका कौन रही थी? तो वो रही थी राणा बाई। ये इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। ये देखो किसने सर्वप्रथम 1912 में भारतीय भाषा सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया? तो जॉर्ज थॉमस ने प्रयोग किया था। ठीक है, ये कला जी का वगैरह प्रश्न आया है। और करंट का प्रश्न मुझे दिखाई नहीं दे रहा अभी। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो वो घूमर है। इसमें करंट के प्रश्न मुझे लग रहा है कम आए हैं, जीके वगैरह ज़्यादा आ गया। राजस्थान में पंचपीरों में शामिल नहीं है, तो पंचपीरों में तेजाजी शामिल नहीं है। कौन से? तेजाजी। ठीक है। उसके बाद में राजस्थान में तीज त्योहार अवसर पर महिलाएं कौन सी पहनती है? तो लहरिया बांध की ओढ़नी। कौन सी? लहरिया बांध की ओढ़नी। उसके बाद में अपने चलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये जैसलमेर के अंदर है। ये लगभग जीके वगैरह ना इजी आया है, कोई ज़्यादा गहराई वाली बात नहीं है। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किस त्योहार पर पुरुष संगीत का उपकरण जो चंग बजाते हैं, बजाते हुए घेरे में नृत्य करते हैं? तो वह है होली। किस त्योहार पर? होली पे। ठीक है। राजस्थान में गुलाबी नगरी में स्थित हवा महल किस वास्तुकार डिजाइन किया गया? तो लालचंद उस्ताद के द्वारा हवा महल का निर्माण किया गया था। ये भाई इस प्रकार के प्रश्न आगे, बाकी मैंने बता दिया। और भर लेते हैं। उस प्रदेश को चुनिए राजस्थान राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो वो कौन सा है? गुजरात। ये तो बस इजी इजी प्रश्न है। पुष्कर मेला अजमेर के अंदर लगता है।
बस ये करंट तो मान के चलो, बस एक दो ही क्वेश्चन है भी इस बारी में, सुबह वाली पर्सन में, करंट वाली में बहुत आए थे। ठीक है, तो ये आज के थी क्लास, लगभग जीके वगैरह इजी आ रहे हैं। और एक इंदिरा रसोई वाला पर्सन आया था भी, इंदिरा रसोई योजना, करंट का प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा योजना इंदिरा रसोई योजना का नया नाम क्या हो गया, तो अन्नपूर्णा रसोई योजना, ये करंट के अंदर प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो करेंगे सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।